कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नए वीडियो में नए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। यदि आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर क्या कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चों तक पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि जो मिनरल्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से माइक्रो मैक्रो, ये सारा चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। अब की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो मिनरल का एब्जॉर्प्शंस कैसे होता है, यानी मिनरल्स जो है प्लांट में अपटेक कैसे होगा, इन सारे प्रोसेसेस को हम लोग देखेंगे। तो आप जानते हैं कि जो प्लांट्स जो है मेनली आपका कार्बन और ऑक्सीजन जो है का पूर्ति पूरा करता है। कहाँ से? तो कार्बन तो वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है उससे वो ले लेता है। और जो रही बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की पूर्ति जो है वो जो वाटर जो है उसके पास, वहाँ से हाइड्रोजन की पूर्ति जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो वो मिनरल एलिमेंट्स जो हैं उसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं उसको देख लेंगे। और अब वो कैसे कैसे मिनरल्स अपटेक होता है इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें आप ये देखिएगा कि जो जितने भी मिनरल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं होते हैं और उस पॉजिटिवली चार्ज नहीं होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं कुछ पे। तो उसको एब्जॉर्ब जो है वो किया जाता है, रूट के थ्रू किया जाता है। उसमें जो है उसमें आप ये देखिएगा टू फैक्टर अकाउंट्स जो होगा उसमें दिखाई पड़ेगा आपको। पहला जो है फैक्टर्स, उसमें आप ये देखिएगा कि जो मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट होगा सॉइल के अंदर, वो सारा का सारा चार्ज पार्टिकल यानी आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है। वो आपको पैसिवली जो है मूव नहीं करता है मेम्ब्रेन्स के क्रॉस। तो उसको मूव कराने के लिए जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप उसमें ये देखिएगा कि जो नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि कंसंट्रेशन जो होगा मिनरल का सॉइल में वो यूजुअली कम रहता है। कंसंट्रेशंस मिनरल जो है रूट में, इसके थ्रू जो होगा एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा और ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से जो है उसका मूवमेंट जो होगा वो इजी हो जाएगा और कुछ एनर्जी कंजम्पशन होगा जिसकी वजह से जो है उसका मूवमेंट जो होगा वो प्लांट के रूट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो ये एक्टिविटी के थ्रू जो है आयंस को पार्शियली, जो कि पार्टली रिस्पॉन्सिबल्स होगा वाटर के थ्रू अपटेक के लिए रूट में, वो कौन कौन से हैं फेजेस। तो उसमें टू फेजेस आपको दिखाई पड़ेगा। और ये जो अपटेक होगा मिनरल्स का वो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, चूँकि जो भी एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स है तो वो प्लांट में जो है उसके कंसंट्रेशंस कम है, बट प्लांट के रूट में उसकी कंसंट्रेशंस जो है और भी कम है मिट्टी के अपेक्षा। तो इसके पर क्या हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ जिसकी वजह से जो है वो इजी वे में मूव करके आ जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो अब हम लोग ये देख लेंगे कि जो जितने भी एलिमेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो कुछ ऐसे एक्टिविटी होते हैं जिसके जो कि पार्शियली रिस्पॉन्सिबल्स होता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रॉस, उसके क्रॉस क्रिएट होता है रूट प्रेशर्स रूट के थ्रू और जो है ऑस्मोसिस के थ्रू एलिमेंट्स को अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो वो कौन कौन से मैकेनिज़म्स है एब्जॉर्प्शंस के लिए जिसके थ्रू जो है
मिनरल्स को ऑब्जर्व किया जाता है प्लांट रूट में, उसके लिए जो है टू मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो है मैकेनिज़म्स वो है इनिशियल फेज, और दूसरा मैकेनिज़म्स जो है वो मेटाबॉलिक फेजेस। अब हम लोग इस दोनों के बारे में देख लें तो इसमें आप सबसे पहले हम लोग ये देखें, इसमें आप ये देखिएगा कि जो इनिशियल फेजेस में आप ये देखिएगा कि ये फेजेस जो है वो ऑप्टिक और इन्वॉल्व होता है इसमें। इनिशियली जो होगा इसमें आयन का अब्जॉर्प्शन जो होगा वो काफ़ी तेज़ी से होने जा रहा है, यानी रैपिडली होगा अपटेक आयन का इनटू फ्री आउटर स्पेस में। उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो रैपिडली होगा। फ्री आउटर स्पेस कहने का मतलब ये हुआ कि वो स्पेस जो कि कंपेरेटिवली सेल वॉल्स होते हैं और इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, यानी एपोप्लास्ट, उसके अंदर जो होगा मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो काफ़ी तेज़ी से होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ये जितना भी एब्जॉर्प्शंस करेगा इनिशियल फेजेस में, वो सारा का सारा एब्जॉर्प्शंस जो होगा वो पैसिव एब्जॉर्प्शंस होगा। यानी पैसिव कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई भी एनर्जी का कंजम्पशन जो है उस प्रोसेस के दरमियान जो है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। यदि आप मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में बात करें तो इस फेजेस में जो है आपको ये फेजेस जो है अपटेक करेगा आयंस को, वो आयंस का जो अपटेक करेगा इस प्रोसेस के थ्रू वो स्लोली आयन का अपटेक करेगा। यानी इस प्रोसेस के दरमियान जो है आयन का अब्जॉर्प्शन स्लो होगा इन इनिशियल फेजेस के अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ये प्रोसेस जो होगा वो एक्टिव तरीके से भी वर्क करता है और पैसिव तरीके से भी वर्क करता है। यानी इस प्रोसेस के दरमियान जो भी मेटल का एलिमेंट का एब्जॉर्प्शंस होगा उसमें कुछ ऐसे होंगे जिसको कि पैसिवली एब्जॉर्ब किया जाएगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसको कि आपको एक्टिवली उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। यानी कि उसमें एनर्जी का कंजम्पशंस होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें कि एनर्जी का कंजम्पशंस नहीं होगा। जनरली जो ऐसा देखा जाता है कि जो भी चार्ज एलिमेंट होते हैं तो चार्ज एलिमेंट को इस तरीके से यदि मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू यदि अपटेक किया जाए तो उस दरमियान जो है एनर्जी कंजम्पशंस होता है। बट जितने भी न्यूट्रल एलिमेंट्स हैं उन सारे न्यूट्रल एलिमेंट्स के एब्जॉर्प्शंस में जो है वो आपको एनर्जी कंजम्पशंस नहीं दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ये एक्टिव मूवमेंट जो होगा वो थॉट प्रोटीन पंप होते हैं जिसके थ्रू ये अब्जॉर्प्शन दिखाई पड़ेगा। यानी इस प्रोसेस के दरमियान जो है एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो दिखाई पड़ेगा आपको। और ये प्रोसेस जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है वो आपको सेलेक्टिव प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो अब जितने भी मिनरल्स थे वो सारा का सारा जो है पैसिव मूवमेंट और एक्टिव मूवमेंट के थ्रू जो है रूट के अंदर आ गया है। अब क्या होगा उसका उस जो भी आयंस है उस आयंस जो है फ्लक्स क्रिएट करेगा, जिसको हम आयंस की वजह से फ्लक्स क्रिएट होगा इनवर्ड मूव करने की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफ्लक्स बोलेंगे। और यदि आउटवर्ड मूव करने के कारण से जो फ्लक्स जनरेट होगा उस फ्लक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ई फ्लक्स बोलेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू मिनरल का अब्जॉर्प्शंस होता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो पैसिव एब्जॉर्प्शंस था और दूसरा जो है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शंस था। पैसिव एब्जॉर्प्शंस में आप ये देखिएगा कि जो इस प्रोसेस के दरमियान जो है एनर्जी का कंजम्पशंस नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। वहीं
इसमें एनर्जी का कंजम्पशन नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसमें जो भी मैकेनिज़्म्स काम करता है उसमें पहला मैकेनिज़्म्स जो है वो आपका डिफ्यूजन के थ्रू ये इसमें मिनरल का अब्जॉर्प्शंस होगा, और दूसरा जो है वो मास फॉलो है, यानी मास फॉलो के थ्रू जो है मिनरल का अब्जॉर्प्शंस किया जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि एक्टिव अब्जॉर्प्शंस जो है वो क्या है, और इसके थ्रू कैसे कैसे मिनरल का अब्जॉर्प्शंस किया जाता है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि ये मेथड्स जो हैं, इसमें जो आप ये देखिएगा कि इस मेथड्स में आयन का मूवमेंट्स जो होता है वो लेस कंसंट्रेशन से आपको मोर कंसंट्रेशंस की ओर जो है इसमें मूवमेंट होता है आयंस का। और ये प्रोसेस जो होगा वो आपको इस प्रोसेस के दरमियान जो है आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ये प्रोसेस काम करता है, इसलिए इस प्रोसेस के दरमियान जो है एनर्जी कंजम्पशंस जो है आपको दिखाई पड़ेगा, और एनर्जी जो है कंज्यूम होगा किस फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी का कंजम्पशंस इसमें दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये जो प्रोसेस होता है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स होता है रूट के अंदर, जिसके थ्रू जो है इस प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है। और ये नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि लाइक ऑल सेल्स जो होगा वो एंडोडर्मल सेल्स जिसके पास जो है मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पाया जाता है उसमें एम्बेडेड होता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में, जिसके थ्रू ये प्रोसेस जो है वो कैरी आउट किया जाता है। बट जिसमें ये प्रोटीन्स नहीं होगा उसमें ये प्रोसेसेस भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है एंडोडर्मल सेल्स का वो कंट्रोल पॉइंट होता है, जहाँ कि प्लांट के एडजेसेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स जो होते हैं वो रिच करते हैं कहाँ पे, तो जाइलम तक रिच करते हैं। और इसमें आप ये देखिएगा कि जो रूट जो होगा एंडोडर्म का जिसके कारण जो है लेयर्स जिस पर क्या सुबेरिन का लेयर्स प्रेजेंट होता है, जो कि रिलेटिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस को वो जो है डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है केवल। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये प्रोसेस जो होगा वो एक्टिव होगा, यानी मिनरल्स डिपेंड करेगा अपॉन डिफॉस्फोराइलेशंस पे जो है ये प्रोसेस डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ट्रांसलोकेशंस ऑफ मिनरल्स जो है इस प्रोसेस में दिखाई पड़ेगा। अब ट्रांसलोकेशंस ऑफ मिनरल्स कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट ये देखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी है वो एलिमेंट्स वो सारा का सारा रिच करेगा कहाँ तक, जाइलम के पास रिच करेगा, और एक्टिव तरीके से और पैसिव तरीके से दोनों तरीके से जो है सारा का सारा एलिमेंट्स पहुँचेगा कहाँ तक, जाइलम तक पहुँचने जा रहा है। उसके बाद और जो है वो वहाँ से जो है वो कंबाइन करके टू फॉर्म बनाएगा, और फर्दर जो है उसको फर्दर जो है नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो भी चीफ एलिमेंट्स होंगे, नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली जो होगा वो रैपिडली मेटाबोलाइज्ड होगा, जिसमें कि आपको ये होगा फास्फोरस होगा, सल्फ़र होगा, नाइट्रोजन्स होगा, पोटेशियम्स होगा। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा, जैसे कि कैल्शियम्स हो गया, वो जो है ये रीमेटाबोलाइज्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो सॉइल्स जो है रिजर्वायर होता है बहुत सारे एलिमेंट्स का। इसमें आप ये देखिएगा कि मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होगा वो बिल्कुल आवश्यक होता है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि प्लांट्स
के पास ये अवेलेबल होता है, और जो है वो ड्यू टू वेदरिंग के थ्रू। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि उसको ब्रेक डाउन, और नहीं तो उसे ब्रेक डाउन रॉक को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो वहाँ से आ जाता है फिर से सॉइल्स में, सॉइल से फिर से चला जाता है प्लांट के पास चला जाता है नया एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस के दरमियान जो है सॉइल से रिच करता है, डिसॉल्व होकर के आयन के फॉर्म में, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो होगा वो डिराइव्ड होगा कहाँ से, रॉक मिनरल से डिराइव्ड होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो रोल ऑफ एलिमेंट्स जो कि रिफर्स करेगा एज ए मिनरल न्यूट्रेंट के तौर पे। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि सॉइल्स जो होगा कॉन्सिस्ट करेगा बहुत तरह के वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि सॉइल्स जो है प्ले करेगा सेवरल रोल्स, जैसे कि सॉइल्स जो है रिजर्वायर ऑफ वाटर के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि सॉइल्स जो होगा सप्लाई करेगा बहुत सारे मिनरल्स का, और एंड हार्बिवोरस नाइट्रोजन फिक्सेशंस बैक्टीरिया को भी ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा सॉइल्स जो होगा वो सप्लाईज करेगा एयर को, रूट को, एयर सप्लाई करेगा रूट को, और सॉइल्स जो है एक्ट एज ए मिक्सर के तौर पे भी काम करेगा, और ये जो है वो स्टेबलाइज करेगा प्लांट को। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो भी इंटरनल हैबिटेट्स होते हैं सॉइल्स में, उसमें सीड्स होते हैं ऑफ डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं, और ये इस प्रोसेस के जो है ये जो डिकम्पोजर्स जो हैं वो प्रोसेस करते हैं और रिसाइकिल करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स को, जैसे जो कि इसेंशियल और जितने, इसलिए जो है डिफिशियंसी जो पाया जाता है इन इसेंशियल एलिमेंट को, उसको जो है क्रॉप को पूरा कर देता है ये डिकम्पोजिशंस के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, और डिफिशियंसी जब पूरा हो जाता है तो जो भी नीड्स पड़ता है एलिमेंट्स का, उसको जो है फिर से जो है वो पूरा कर दिया जाता है। और कुछ ऐसे मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन्स हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम्स हो गया और सल्फर्स हो गया, ये जो है मैक्रो एलिमेंट्स में हो गया। और कुछ ऐसे माइक्रो एलिमेंट्स हैं जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया और मैग्नीज, ये एलिमेंट्स हैं जो कि कंपोनेंट होते हैं किसके, फर्टिलाइजर्स के कंपोनेंट होते हैं, और वो जो है अप्लाइड एज ए प्री नीडल नीड के फॉर्म में यूज़ होता है। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म्स क्या होता है, और इसके बारे में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये देख लें कि जो, तो अब हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म्स को देखेंगे। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन्स के अलावा नाइट्रोजन्स भी जो है वो आपको मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट्स हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, नाइट्रोजन्स जो होगा वो कंस्टिट्यूएंट होता है किसका, तो एमिनो एसिड्स का होगा, एमाइड्स का होगा, न्यूक्लिक एसिड्स का होगा, एंजाइम्स का होगा, प्रोटीन में पाया जाएगा, हार्मोन्स में दिखाई पड़ेगा, क्लोरोफिल में आपको दिखाई पड़ेगा, और भी जो है आपको विटामिन्स वगैरह में भी जो है ये नाइट्रोजन्स जो होगा वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो नाइट्रोजन्स जो होगा वो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स होगा बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ये जो बिकॉज प्लांट जो होगा वो कंप्लीट होगा विथ माइक्रोब से, और इसको यदि रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो वो जो है माइक्रो एलिमेंट जो है आपको इसके थ्रू पूरा कर लिया जाएगा, बैक्टीरिया के थ्रू जो है ये पूरा कर लिया जाता है। लिमिटेड नाइट्रोजन्स जो होगा
वो अवेलेबल होते हैं सॉइल के अंदर। और जो है इसका कमी जब लगता है तो फिर से नाइट्रोजन साइकिल्स ऑपरेट होता है और इससे फिर से जो है पूरा कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, नाइट्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करता है टू के फॉर्म में, यानी N2 के फॉर्म में पाया जाता है। टू एटम ज्वाइंटेड रहते हैं और ये ज्वाइंट जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड्स पाया जाता है दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में। और ये बॉन्ड्स जो होगा, ये बॉन्ड्स जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड्स होगा और ये वेरी स्टेबल होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में जो है ये पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, कंस्टिट्यूएंट्स जो होगा वो नाइट्रोजन साइकिल्स का वो आपको दिखाई पड़ेगा। N2 फिक्सेशन जो होगा वो N2 से जाएगा अमोनिया के अंदर। और ये रिएक्शंस जो होगा वो बायोलॉजिकल एज वेल एज ए बायोलॉजिकल दोनों तरीके से ये रिएक्शंस परफॉर्म होता है ना। दूसरा में आप ये देखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होगा वो अमोनिया से जाएगा नाइट्रेट आयन में। और ये जो होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है और ये जो होगा वो बायोलॉजिकली केवल ही दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो होगा आपको ए एमोनिफिकेशंस। इसमें आप ये देखिएगा कि प्रोटीन टूटेगा तो प्रोटीन से रिड्यूस होकर के आपको ये अमोनिया बनेगा। और ये प्रोसेस ये जो होगा वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के थ्रू दिखाई पड़ने जा रहा है और ये प्रोसेस जो होगा वो भी बिल्कुल बायोलॉजिकली जो है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो डीनाइट्रिफिकेशंस में आप ये देखते हैं कि जो नाइट्रेट से कन्वर्ट किया जाता है इसमें N2 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और ये प्रोसेस जो होगा वो रिडक्शनल प्रोसेस होता है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं कि N2 में 0 है, बट यहाँ पे जो है वो आपको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई पड़ेगा। और ये प्रोसेस जो होगा ये डीनाइट्रिफिकेशंस, ये जो होगा वो बायोलॉजिकल एज वेल एज ए बायोलॉजिकल दोनों तरीके से ये प्रोसेस जो होगा वो परफॉर्म किया जाएगा। अब ये प्रोसेसेस कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, N2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो उसके बाद क्या होता है, तो N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है किस फॉर्म में, तो अमोनिया के फॉर्म में लाया जाता है और अमोनिया से जो है फिर से सॉइल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्राइट आयन के फॉर्म में। और नाइट्राइट आयन से फिर से बना लिया जाता है नाइट्रेट में और उसके बाद जो है प्लांट उसको अपटेक कर लेता है और अपटेक करने के बाद जो है प्लांट में चला जाता है वो फॉर्म। और प्लांट में जाने के बाद जो फिर से है वो बायोमास के फॉर्म में आता है और बायोमास से फिर से जो है वो डिकेइंग हो, जब बायोमास का डिकेइंग होता है तो फिर से वो डिकेइंग हो करके फिर से जो है अमोनिया के फॉर्म में जाता है अमोनिफिकेशंस के थ्रू। और फिर से जो है ये प्रोसेस, ये साइकिल्स जो है इसी तरीके से रन आउट करते रहता है। और नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको इंडस्ट्रियल एरिया में जो है फिक्स किया के थ्रू जो है फिक्स किया जाता है किसमें, अमोनिया के फॉर्म में फिक्स किया जाता है। या दूसरे तरीका जो है इलेक्ट्रिकल जो है तरीके से जो है वो फिक्स कर बहुत ज़्यादा तेज़ में बिजली गड़कता है उस टाइम जो है हाई टेम्परेचर की वजह से जो है कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन किस में, NO3 माइनस आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उस तरीके से भी जो है वो नाइट्रेट आयन फॉर्म होता है और डीनाइट्रिफिकेशंस के थ्रू फिर से जो है वो नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में, तो डीनाइट्रिफिकेशंस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है फिर से एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन चला जाता है। अब हम लोग इसके साइकिल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो नाइट्रोजन जो है N2 जो है वो फिक्स किया जाता है सॉइल्स में टू वे में। पहला जो है बायोलॉजिकल तरीके से किस तरह से नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है, दूसरा जो है वो ए बायोलॉजिकल है उसमें हम लोग ये देखेंगे, उसमें को भी हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग देख लेते हैं ए बायोलॉजिकल
नाइट्रोजन फिक्सेशंस, ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस में आप ये देखिएगा कि एक तो होगा कि जो इसमें नेचुरली ये प्रोसेस परफॉर्म होगा, नेचुरली होगा, या इलेक्ट्रिकल जो काफ़ी तेज़ी से बिजली गरजता है तो उस टाइम टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो है नाइट्रोजन्स के टूट करके एनो नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली ये प्रोसेस से। और दूसरा जो है इस प्रोसेस के थ्रू मतलब एनर्जी दे करके आर्टिफिशियली इस प्रोसेस को परफॉर्म करवाया जाता है, तो इसको हम लोग इंडस्ट्रियल या आर्टिफिशियल कहते हैं, और दूसरा जो नेचुरली हुआ था। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि नेचुरली किस तरीके से कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो नेचुरली में, नेचुरल तरीका में आप ये देखिएगा कि जो जब हाई लाइटनिंग जब होता है या एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है एनर्जी इसको प्रोवाइड करता है, इस प्रोसेस के दरमियान आप देखते हैं कि जो नाइट्रोजन्स जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्शन करने के दरमियान जो है एनर्जी जो है अल्ट्रावायलेट से आता है एंड लाइटनिंग से आता है। इसके दरमियान जो है आप ये देखिएगा कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड का फॉर्मेशंस होता है, NO बनेगा, N2O बनेगा, और NO2 का फॉर्मेशंस दिखाई पड़ेगा। दूसरा अब हम लोग ये देखेंगे कि जो इंडस्ट्री में कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशंस होता है, उसमें आप ये देखिएगा कि जो इंडस्ट्रियल मेथड में आप ये देखिएगा कि जो जब इंडस्ट्रियल में कम्बशंस करवाया जाता है, या आपको फॉरेस्ट में आग लग जाता है, या आपको ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के थ्रू एंड पावर जनरेशंस जो होता है उस टाइम्स जो है इस तरीके से भी फिक्स किया जाता है। इस प्रोसेस में आप ये देखिएगा कि जो आपको नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे इस प्रोसेस के दरमियान, NO फॉर्म होगा, NO2 फॉर्म होगा, N2O फॉर्म होगा। और जब वर्षा होता है तो वर्षा के पानी के साथ जो है ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स जो होगा वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद एसिड का फॉर्मेशंस करता है। इसमें आपको HNO3 बनेगा, HNO2 बनेगा, HNO का फॉर्मेशंस होगा। आप इसमें ये देखिएगा कि जो HNO3 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NO3 माइनस और H+ आयन के फॉर्म में टूट जाएगा, और HNO जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NO माइनस में, और H+ आयन के फॉर्म में टूट जाएगा। और HNO2 जो होगा वो भी टूट जाएगा, आपको H+ और NO2 माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा। और पानी में ये सारा का सारा रहेगा, और जब मिट्टी पे आएगा तो इसके थ्रू जो है वो अपटेक हो जाएगा प्लांट में। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो इंडस्ट्री में कैसे जो है इसका फिक्सेशंस होता है, इसके बारे में अब हम लोग ये देखेंगे कि जो इंडस्ट्री के अंदर कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशंस होता है, इसको प्रोसेस को देखेंगे और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। ये इंडस्ट्री में आप ये देखिएगा कि जो प्रोसेस जो होता है इसमें पहले हम लोग देखेंगे हाइवर्स प्रोसेस के थ्रू एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है नाइट्रोजन्स को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। इस प्रोसेस में आप ये देखिएगा कि जो एक मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से, तो फॉर्मेशंस होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशंस होता है। और इसमें कुछ कैटलिस्ट वगैरह भी रिक्वायरमेंट पड़ता है। ये सारा चीज़ें जो है आप केमिस्ट्री में देखिएगा। इस प्रोसेस के दरमियान जो है अमोनिया फॉर्मेशंस होता है, और ये अमोनिया जो है फर्दर इनकॉर्पोरेट किया जाता है इनटू यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यूरिया जो है यूज्ड किया जाता है किस फर्टिलाइज़र के फॉर्म में जो है आपको यूरिया को फार्मर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस होता है जिसको हम लोग एजोट्रॉफी कहते हैं, इसके थ्रू जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशंस कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप ये देखिएगा कि कुछ ऐसे सर्टेन
प्रोकैरियोट बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोकैरियोटिक स्पीसीज होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और वो रिड्यूस कर देते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में। और ये प्रोसेस जो होगा वो कम्प्लीटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू परफॉर्म हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जैसे कि नाइट्रोजिनेज, इस एंजाइम्स के थ्रू मदद से ये एंजाइम्स जो होगा वो कैपेबल होगा नाइट्रोजन को रिड्यूस करने के लिए, और रिड्यूस करने के बाद जो है प्रोकैरियोटिक में ये एंजाइम्स पाया जाएगा और इसके मदद से जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स किया जाएगा, किस में, तो अमोनिया के फॉर्म में फिक्स किया जाएगा। इसमें आप ये देखिएगा कि जो, और इसको हम लोग क्या कम बोलेंगे, एजेट्रोफिक कहेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशंस होता है, तो वो कौन कौन से बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देख लें। तो इसमें हम लोग ये देखे थे कि जो बैक्टीरिया के थ्रू जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशंस होता है वो दो तरीके से जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो देखा जाता है। कुछ ऐसे फ्री लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्री लिविंग वे में। इसका एग्जांपल्स होगा आपको एजोटोबैक्टर, रोडोस्पाइरलम, बैसिलस, क्लोस्ट्रोडियम, रोडोशूडोमोनास जो है, ये ऐसे बैक्टीरिया जो हैं जो कि आपको नाइट्रोजन फिक्सेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसमें से सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इसमें कई टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो हैं जो कि आपको सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो कि एसोसिएटेड होते हैं उस प्लांट के रूट से। ये एसोसिएशंस बैक्टीरिया का जो और प्लांट का, ये एसोसिएशंस को हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशंस कहते हैं। इस प्रोसेस में आप ये देखते हैं कि ये जो होगा मोस्ट प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम, और ये प्रोसेस जो होगा वो लिग्यूमिनस प्लांट में आपको जितने भी दलहन वाले फैमिली होंगे उसमें ये प्रोसेस जो होगा वो दिखाई पड़ेगा। और ये प्रोसेस जो है नाइट्रोजन जो है फिक्स करता है बैक्टीरिया, और प्लांट जो है बनाता है फूड को। तो प्लांट जो है बैक्टीरिया को फूड देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को फूड मिल जाता है आसानी से, और बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करता है वो यूज कर लेता है प्लांट। दोनों का लाइफ साइकिल्स जो है वो रेगुलेट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और दोनों इस तरह से लाभान्वित होते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस कहते हैं। और इस तरीके से जो फिक्स हुआ नाइट्रोजन, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशंस कहते हैं। और ये मोस्टली कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं रूट नोड्यूल में, ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि रूट नोड्यूल्स जो होगा वो आउटग्रोथ होता है। रूट नोड्यूल क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ये सिंपली अभी ये देख लीजिए कि रूट्स जो है जनरली स्वोलन कर जाता है, फूल जाता है उस जगह पे आउटग्रोथ की वजह से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल कहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं, तो उसका कुछ कुछ बैक्टीरिया और उसके जो है टाइप हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो है राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है वो आपको नाइट्रोजन फिक्स करेगा। बहुत सारे सेवरल लेगुमिनस प्लांट हैं, जैसे कि आपको स्वीट क्लवर में दिखाई पड़ेगा, स्वीट पी में दिखाई पड़ेगा, लेनिस और पी गार्डन में दिखाई पड़ेगा, लेनिस में दिखाई पड़ेगा, ब्रॉडर बीन में आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा, क्लोवर बीन में जो है ये चीज़ें आपको
दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो है बैक्टीरिया वो है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया आप ये देखिएगा कि जो रूट ऑफ एलेनस होता है उसके अंदर जो होगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशंस करेगा। नॉन लेगुमिनस प्लांट्स जो होगा आपको इसमें जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशंस करेगा आपको फ्रैंकिया। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे एजोराइजोबियम के बारे में। तो एजोराइजोबियम जो होगा सोयाबीन के स्टेम नोड्यूल्स में जो होगा वो नाइट्रोजन का फिक्सेशंस करेगा। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो राइजोबियम्स के बारे में आप ये देखिएगा कि जो बोथ राइजोबियम्स और जो होगा वो रॉड शेपेड होता है और फ्रैंकिया जो होगा वो फिलामेंटस होता है। और ये दोनों जो होगा वो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है और फ्री लिविंग फॉर्म में होगा सॉइल के अंदर। बट ये जो होगा वो सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिम्बायोटिकली ये दोनों फिक्स करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि जो बाय लॉस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कुछ होते हैं जिसके थ्रू जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशंस होता है। और ये दिस सिम्बायोसिस जो होगा वो विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशंस के अलावा जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशंस करेगा। एजोस्पाइरलम विथ रूट ऑफ माइज में जो है ये नाइट्रोजन का फिक्सेशंस करेगा कुछ। और एक जो है वो साइनोबैक्टीरिया के थ्रू या ब्लू ग्रीन अलगी जो है ये भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशंस करता है। इसका कुछ स्पीशीज हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशंस करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेंगे किसके बारे में। तो ये जो है साइनोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशंस करता है हेट्रोसिस्ट के थ्रू। हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन का फिक्सेशंस करता है। और वीडियो को यदि आप रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो बायोलॉजिकली कैसे नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है इसके बारे में कंप्लीट देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।